प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में। एक और बार फिर से हम पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि उसकी उपस्थिति में आकर उसकी महिमा, उसकी तारीफ हम कर सकें। सचमुच में हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हम सबको संभाला है और आशा करते हैं कि आप लोग भी आप खुश हैं, अच्छे हैं अपने घरों में, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम आज के हम आगे बढ़ें, आज के गीतों को हम सुने, परमेश्वर के वचन से हम सुने। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, हमें बुद्धि और ज्ञान, हमारी समझ को परमेश्वर खोले ताकि हम परमेश्वर की बातों को हम सीख सकें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं एक और बार फिर से प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं, अपने जीवनों को हम तेरी उपस्थिति में रखते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आज के पिता परमेश्वर सुंदर समय में प्रभु जी हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आप भरते अपनी उपस्थिति से पिता प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं आज के पिता परमेश्वर इस क्लास में जो कुछ सीखते हैं प्रभु, आपके बातों से परमेश्वर, हर एक बातों को परमेश्वर आप पिता हमें सिखाइए प्रभु, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को पिता परमेश्वर आप खोलिए। पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर गीत के द्वारा हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हमें अनुग्रह दे ताकि हम प्रभु आपके गीत को हम सीख सकें और आपकी महिमा कर सकें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, सारा महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। एक बार फिर से हम विक्ट्री के टेंस में आप लोगों का स्वागत करते हैं और हम बहुत आनंदित है कि आप लोग हमसे जुड़े, और इससे भी ज़्यादा आनंदित है यीशु मसीह कि आप लोगों ने अपने समय को निकाल के उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, कि उसकी प्रेजेंस में आप अपने समय को बिता सके, आपने अपने समय को दिया। तो आइए क्यों ना हम परमेश्वर को जो स्तुति के, आराधना के योग्य है, उसके नाम को ऊंचे में उठाने के लिए क्यों ना हम एक गीत को गाएं। गीत इस प्रकार से है, आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। तो आइए हम इस गीत को सीखेंगे, साथ साथ इसे हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम सीखें। एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज हम बनाने वाले हैं कैटरपिलर, जिसे पहाड़ी में हम कहते हैं गुज्जी कीड़ा। तो हम बनाएंगे कैटरपिलर और देखते हैं कि कैसे हम इसे बनाने वाले हैं। हमने ऐसी एक पट्टी काट के इसको तैयार किया है चार्ट पेपर से, और जो ये रोल्स हमने बनाए हैं ये हमने बनाए हैं ऐसे 5 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर की ऐसी पट्टियाँ काट के हमने रोल बनाई है। और हमने कैटरपिलर के जो ऊपर पे एंटीना जैसा रहता है उसको तैयार किया है, एक छोटी सी पट्टी काट के और एक सर्कल बना के
हमने बनाया है इसका स्माइली सा फेस। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लेके ग्लू स्टिक से इनको हम ऐसे एक के बाद एक लगाएंगे। अलग अलग कलर के हमारे पास है तो हम एक के बाद एक डिफरेंट डिफरेंट कलर इनका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू स्टिक यूज़ करके इनको यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पिंक, फिर येलो। तो ऐसे ही करके पिंक एंड येलो करके हम इसकी बॉडी को जो है पूरा तैयार कर देंगे। ज़्यादा गैप नहीं देना है, हमने इसे ऐसे ऐसे करके लगा के रखना है। और साथ ही साथ आप लोग इसे सीख भी सकते हैं, काफ़ी आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और इसको आप रख के अपने रूम में आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, अपने कैटरपिलर को आप नाम दे सकते हैं और जैसा आपको सही लगे। इनको आप बैलेंस करने के लिए ऐसे ऐसे दबाइए बीच बीच में आप उसे दबा के उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़े से और बचे हैं तो हम इन सभी को भी लगाएंगे फटाफट से। तो देखिए ये आप इसे समझ पा रहे होंगे कि ये गुज्जी कीड़ा, ये कैटरपिलर क्या है। आपको यहाँ बहुत देखने को मिल जाएंगे घास में। ये पत्तियाँ खाना पसंद करता है और पत्ती खा खा के ये ग्रीन कलर का हो जाता है। जैसे कि हमें ग्रीन कलर के चार्ट पेपर नहीं मिले तो हमने एक आइडिया देने के लिए इसी कलर से हमने इसे बना दिया। तो आप जब ट्राई करेंगे इसे, हो सकता है आप ग्रीन कलर का कार्डबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके हेड को आप ग्रीन बनाइए, उसकी बॉडी को आप ग्रीन बनाइए और जो इसके एंटीना है वो आप ग्रीन बना के, और इसके इन पार्ट्स को, इन रोल्स को आप किसी और कलर से बना सकते हैं। तो आपका कैटरपिलर काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा और ज़रूर लोग उसे देख के उसे बहुत पसंद करेंगे और आपकी मेहनत उसमें दिखाई देगी। तो ये हम ऑलमोस्ट इसे बना चुके हैं, सभी कुछ इसके यहाँ पे बॉडी हमने लगा दी है। थोड़ा सा एक दो और बचे हैं। बीच बीच में आप इसे ऐसे सेट करते रहिए कि ये टेढ़ा ना दिखे। तो रह जाता है एक आखिरी, और ये भी बनके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे इसकी बॉडी जो है वो पूरी बनके तैयार हो चुकी है। ऐसा ही दिखता है ना। तो अभी हम लगाएंगे इसका स्माइली फेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसे सपोर्ट देके पीछे ग्लू स्टिक का यूज़ करना ज़्यादा इजी रहेगा, वो जल्दी चिपक भी जाती है और काफ़ी आसान भी रहता है उसे यूज़ करना बाकी ग्लूस के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसे लगा के देखिए ये हमारा ऊपर आ गया। इस स्माइली को आप उल्टा मत लगा देना, मैं ही उल्टा ना लगा दूं इसे। तो इसको ऐसे लेके आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये कैसे लग रहा है। तो ज़रूरी है कि आप इसको यहाँ पे ऐसे एक टाइट फोल्ड दे दीजिए। उससे क्या होगा, ये ऐसा दिखेगा। और आई थिंक मुझे एक और रोल चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा जो हमारे पास पट्टियाँ है इसका एक रोल हम यहाँ पे बना सकते हैं। काफ़ी इजी है, मैं रोल बनाना भी आपको दिखा दूँगा। 5 सेंटीमीटर की एक पट्टी काट के उस पर आप एक कॉर्नर पे ग्लू लगाइए और इसे आप ऐसे चिपका दीजिए, ज़ोर से दबा दीजिए और फिर वापस फिंगर में रख के इधर पे आप ग्लू लगाइए। उससे क्या होगा कि इसकी गर्दन लटकेगी नहीं। तो ये देखिए अभी ये स्टेबल है, ये गिरेगा नहीं, ये बन गया है। अब हम बनाएंगे इसके एंटीना जो कि रहेंगे बाहर की तरफ को। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू और यहाँ पे इसको चिपका दीजिए। बहुत इजी है। वैसे ही दूसरे के साथ हम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू और लेके इसे यहाँ पे चिपका दीजिए। तो देखिए ये हमारा कैटरपिलर तैयार हो गया और ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये आप लोगों को दिख रहा है? प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं विक्ट्री के टीम्स में। और अभी हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे।
हमें आशा है कि आपने सॉन्ग्स को और क्राफ्ट वर्क्स को एंजॉय किया होगा। आज मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट को बताने वाला हूँ जहाँ पे यीशु मसीह एक बड़े पहाड़ पे चढ़ के लोगों को उपदेश देते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद देता हूँ पिता कि आप प्रभु भले हैं और हमारे मध्य में है पिता परमेश्वर। जब हम आपके वचनों से सुनने वाले हैं प्रभु, अनुग्रह दीजिए कि हम इन्हें समझे और पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू करने वाले होने का पिता हमसे बोलिए और बातचीत करें। पवित्र आत्मा, हम आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्यू चैप्टर 5 उसके पहले वचन से 12वें वचन तक। और यहाँ पे लिखा है कि यीशु जो है एक बड़े पहाड़ पे चढ़ के लोगों को उपदेश देता है। आप जानते होंगे कि यीशु के पीछे हमेशा एक बड़ी भीड़ रहती है, और वो भीड़ इसलिए रहती है क्योंकि यीशु ने चंगाई करते हैं, यीशु ने अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, यीशु चमत्कार करते हैं। तो ये सब देखने के लिए और यीशु से सीखने के लिए हमेशा एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे रहती है। तो पहले वचन को मैं पढ़ूंगा, इस प्रकार से लिखा है, वह इस भीड़ को देख के, यहाँ पे भी एक भीड़ यीशु के पीछे, और लिखा है पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वह बैठ गए तो चेले उसके पास आए, और वह उपदेश देने के लिए उसने अपना मुंह खोला और लोगों को उपदेश देने लगा। तीसरे वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। पांचवें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हम लड़ झगड़ के और कई अलग अलग कार्य करके जो है लोगों को क्या है जीत लेंगे और पृथ्वी पे हम राज करेंगे, जीवन पे राज करें। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें नम्र और दीन होना है, ताकि हम पृथ्वी पे परमेश्वर के राज्य को लेके परमेश्वर के साथ हम राज्य करें। आगे मैं पढ़ूंगा, छठवें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वचन बताते हैं यदि हमें परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर के वचनों की अगर हमें भूख है तो परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। हालेलुया। सातवें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पे दया की जाएगी। देखिए, हमने सुना है टिट फॉर टैट करके कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है, अगर हम लोगों पे दया करते हैं तो परमेश्वर हम पे दया करेगा। वो लोग हो सकता है कल के दिन हम पे दया करें, तो हमें कभी दया करना नहीं भूलना है, क्योंकि वो परमेश्वर का चरित्र है। आगे हम पढ़ेंगे, आठवें वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना स्पष्ट रूप में लिखा है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमें क्या करना है, हमें अपने मन को यीशु के लहू से लेके, यीशु के लहू को लेके हमें अपने मन को शुद्ध करना है, ताकि हम परमेश्वर को देख सकें। हालेलुया। आगे 9वें वचन में क्या लिखा है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं। लिखा है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस वचन को मैं आपको काफ़ी स्पष्ट रूप में बताऊंगा, क्योंकि यही मेरा आज का जो है मेन वर्स है। आगे 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण सताया जाना क्या है, जब हम यीशु के नाम को लेके लोगों को हम बताते तो हो सकता है लोग हमारा विरोध करें, पर हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आप धन्य हो, क्योंकि आप जो है लोगों के कारण, अगर आप धार्मिकता के कारण, यीशु के नाम के कारण लोगों के द्वारा आप सताए जा रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ है और आप धन्य कहलाते हैं। 11वें वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध सब प्रकार की बुरी बातें कर करके, तो आप क्या हो, धन्य हो। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। हालेलुया। तो यहाँ पे कई वचनों को हमने पढ़ा, पर मेन वर्स जो यहाँ पे है वो है वर्स 19, मैथ्यू 5 वर्स 19। लिखा है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेल मिलाप कराने का मतलब यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि जब दो दोस्त आपस में लड़ते हैं, अगर आप उनकी सुलह कराते हैं, उनको आप मिलाते हैं वापस, वो भी एक प्रकार का मेल मिलाप कराना। पर यहाँ पे वचन हमें किस बारे में बता रहा है, ये हमें बता रहा है परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराना। कई लोग संसार में वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर के यीशु के नाम को नहीं जानते, यीशु के प्रेम को वो नहीं जानते, वो यीशु के साथ नहीं है। पर हमें क्या करना है, हमें उनका मेल मिलाप कराना वापस परमेश्वर से। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हम धन्य हैं। वो हमें कैसे करना है, जब हम यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे, जब हम बताएंगे कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया, तो वो अपने हृदय को यीशु के पास वापस मोड़ेंगे, और वो क्या है, परमेश्वर से उनका मेल मिलाप होगा। तो जब हम ऐसा करते हैं, वचन हमें बताता है कि हम धन्य हैं। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें लोगों के पास जाना है, उनसे बातें करनी है, उन्हें यीशु के बारे में बताना है कि एक परमेश्वर है जिसने आपको सृजा है, जिससे आपसे प्रेम करता है, और उसने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु को इस संसार में भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, और तीसरे दिन वह जी उठा। हमें अपने पापों के लिए कुछ नहीं करना, हमें केवल यीशु के पास आना है, क्षमा मांगनी है और कहना है, यीशु तू मुझे क्षमा कर। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम उन लोगों का वापस परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं।
तो आइए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी लोगों का जो परमेश्वर से दूर है, आप उन्हें मेल मिलाप कराइए, यीशु के बारे में उन्हें बताइए। आप एक छोटी सी प्रार्थना को उनके साथ दोहरा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप इसे मेरे साथ दोहरा सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना को हम करेंगे, आइए आप इसे मेरे पीछे दोहराएं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ और यीशु के नाम से मैं आपके सम्मुख आता हूँ पिता, और विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैंने पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत सी गलतियों को करा, आज मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ प्रभु। अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध करिए और मुझे नया बनाइए पिता परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आपका लहू मेरे जीवन में एक नया कार्य करने वाला हो सके। मैं आपको अपने हृदय में आपका स्वागत करता हूँ। यीशु मेरे जीवन में राज्य करे। मैं आज से अपने जीवन को आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि यीशु आप मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी आप जिंदा हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना आमीन। तो अगर आपने ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहराई तो विश्वास करिए कि यीशु आज आपके हृदय में है। और आइए हम प्रार्थना के साथ इस भाग को हम समाप्त करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर जो आपके वचनों से हमने सुना है पिता परमेश्वर, उन वचनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता। प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आप हमसे बोले हैं पिता, आपने बातचीत करिए और आज के दिन हम अपने हृदय में आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता, आगे समय को और अगली मुलाकात तक आप हमें संभालिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, जो आज का मेमोरी वर्स है वो है मैथ्यू चैप्टर 6। और जैसे लास्ट संडे मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, अगर आप एज में ज़्यादा बड़े हैं तो आपको 3 वर्स याद करने होंगे, और अगर आप एज में छोटे हैं, बिलो 12 आप है, तो आपको केवल हमेशा की तरह 1 वर्स याद करना है। तो जो बिलो 12 है उनके लिए जो आज का वर्स है वो है मैथ्यू 7 वर्स 7। देखिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो अगर आप बिलो 12 है तो आपको मैथ्यू 7 वर्स 7 व्हाट्सएप में ऑडियो के थ्रू हमें याद करके सुनाना है। और अगर आप बिलो 12 है, 12 से अगर आप बड़े हैं, 12 एज से आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपको मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 to 21 आपको ये याद करके, इसमें 3 वचन है और ये स्वर्गीय धन के बारे में बताते, तो आपको ये याद करके हमें सुनाना है। परमेश्वर आप सभी को